मैं हर्षबाला खन्ना। मैं रेडियो से 30 साल से जुड़ी हुई हूँ। और आज जब इसका ज़िक्र हुआ तो मुझे अपनी कुछ पुरानी बातें याद आ गई कि किस तरह से मैं अपनी मौसी के साथ हर प्ले को रात को सुना करती थी। और वो प्ले सुनते सुनते मुझे ख़ुद में एक जुनून हो गया कि मुझे भी रेडियो कलाकार बनना है। तो मैंने फिर उसके लिए फॉर्म भरा, ऑडिशन दिया, और जब मैं सेलेक्ट हो गई तो मुझे प्ले के लिए बुलाया गया। जब मैं प्ले करने गई तो वहाँ सामने देखा तो वहाँ के एक बहुत बड़े डायरेक्टर, दिग्गज डायरेक्टर सत्येंद्र शरत जी थे। और बहुत बड़े बड़े कलाकार नीरज भाई, सुचित्रा दी और वीना दी, जैमिनी जी, बडोला अंकल, सबको देख के मुझे इतनी घबराहट हुई। जिनके मैं प्लेस सुना करती थी आज वो मेरे सामने थे, तो घबराहट होना तो लाजमी था ना। अब रिहर्सल में मुझे शरद जी बताने लगे कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, यहाँ स्ट्रेस लो, यहाँ पॉज लो। अब मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था ये स्ट्रेसेस पॉजेस होते क्या हैं। तो मेरे लिए तो वो नर्सरी, एक स्टार्टिंग थी नर्सरी क्लास की तरह। तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी, फिर भी मैंने और पूछने की मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कैसे पूछूं। फिर रिकॉर्डिंग हुई। रिकॉर्डिंग में भी उन्होंने बहुत बार कहा कि यहाँ ये करो, यहाँ ये करो। एक दो टेक के बाद जैसे तैसे वो मैंने प्ले किया और थोड़ी सी डांट भी खाई। और मैं समझ गई थी कि ये मैं नहीं कर पाऊँगी शायद। मैं मतलब मुझे अब कोई नहीं बुलाएगा। और ये मन महसूस कि मैं घर आ गई और यही सोचने लगी अब नहीं कर, कोई भी बुलाएगा ही नहीं मुझे। तो फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर कुछ समय बाद एक लेटर आया। उस लेटर में जब उस लेटर को मैंने खोला तो उसको खोलने के बाद जो नाम मैंने पढ़ा मैं दंग रह गई। आप भी सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। वो लेटर मुझे भेजा था सत्येंद्र शरत जी ने, और उसमें उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था कि हर्ष, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम थोड़ी सी मेहनत करो तो तुम कर सकती हो। और उसमें उन्होंने कुछ नॉवेल्स, कुछ बुक्स के नाम भी दिए थे कि तुम इनको पढ़ो और उनको फील करो, उन कैरेक्टर्स को महसूस करो और मुंह से बोल बोल के पढ़ो ताकि तुम उसको अच्छे से प्रोनाउंस कर पाओ। तो बड़ा अपने आप को लगा कि मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये ऐसा मुझे वो लिखेंगे। बड़ी खुशी हुई मुझे। फिर मुझ में एक हौसला जागा और फिर मैंने ठान लिया कि अब मैं मेहनत करूँगी। पर मेरी बदकिस्मती एक ये रही कि वो मेरा शरद जी के साथ पहला और आखिरी प्ले था। उसके बाद वो रिटायर हो गए थे। फिर खैर वहाँ के और दिग्गज बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज आकाशवाणी रूपी इंस्टीट्यूट में ऐसे ऐसे टीचर्स मुझे मिले कि मैं बहुत कुछ सीख पाई वहाँ से। और आकाशवाणी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, अगर आप वहाँ पे दिल से काम करें तो सिखाने वालों की कमी नहीं है। बस आपको दिल से काम करना है। और यकीन मानिए बहुत ही मज़ा आता है काम करके। आकाशवाणी के बाद जब मैंने यहाँ कुछ सीखा, उसके बाद मैं रंगमंच पर मुझे एक रोल मिला सीता का। फिर जब मैंने वो किया तो वहाँ भी सभी जो वहाँ के कमेटी मेंबर्स थे सब ने कहा बहुत अच्छा करती हैं, बहुत फ़ील के साथ करती हैं। वो फ़ील जो शब्द आया ना तो मुझे वो शरद जी की बात याद आ गई। तो मुझे लगा कि मैंने बहुत कुछ सीखा है वहाँ से। और फिर दूरदर्शन में भी ऐसा ही सब ने कहा। तो मैंने जो आकाशवाणी को मैं एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट मानूंगी, जहाँ सीखने के बाद इंसान चाहे रंगमंच पे चला जाए, चाहे टीवी में चला जाए, कहीं मात नहीं खा सकता। वो हमेशा अच्छा ही काम करेगा। तो मैं सबको धन्यवाद बोलना चाहूँगी। और हाँ, एक बात और है, आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है जिसमें जो भी कुछ आप करते हैं वो पूरे इंडिया में जाता है, पूरे इंडिया में सुना जाता है। आपके काम की अच्छाई और बुराई दोनों ही सामने आती हैं। तो
उस हिसाब से आप देख, तभी तो आप देखिए ना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने मन की बात के लिए आकाशवाणी को चुना। तो ये सही मायने में आकाशवाणी में करने के बाद, काम करने के बाद आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है उसका मज़ा ही अलग है। और मैं भी एक सीनियर कलाकार हूँ, तो मैं अपने सभी आने वाले बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी जब इस इंस्टीट्यूट में आएँ तो दिल से काम करिए, फील करके काम करिए, और हाँ, स्ट्रेसेस और पॉजेस का पूरा ध्यान रखिए। और आज के जो नए हमारे यंग डायरेक्टर्स हैं रेडियो के, काजल, विनोद और भी बहुत लोग, तो ये लोग तो और भी आगे एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं, और रेडियो कलाकारों को भी आगे ला रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, और बहुत सारे प्लेज़ यूट्यूब पे ला रहे हैं जो हम आज, जो पहले कभी सुन भी नहीं पाते थे, और वो सुनने को हमें मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस यही है कि मन की तमन्ना पूरी हो गई, एक जो जुनून जागा था वो पूरा किया। उसके लिए मैं आकाशवाणी को धन्यवाद देना चाहूँगी, अपने प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, अपने साथी कलाकारों को धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच आकाशवाणी।